हाँ बच्चों, तो आज का टॉपिक है राइट इशू। ठीक है, तो पहले टॉपिक को समझते हैं फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। देखो, राइट इशू का मतलब होता है कि हम लोग अपने जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं, जो पहले से हमारे शेयर होल्डर हैं, उन शेयर होल्डरों को एक राइट देते हैं कि हम कुछ और शेयर खरीद बेचना चाह रहे हैं, इशू करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग ही इन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो। इस बात का हम इनको एक अधिकार देते हैं कि ये अधिकार आपको प्रेफरेंसेस पे दिया जा रहा है। मतलब ये हम बाहर लोगों को नहीं बेचेंगे शेयर, केवल आप ही लोग खरीद सकते हो। और ये जो राइट शेयर इशू होते हैं, ये नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है शेयर का, उस प्राइस से थोड़े कम पे इशू किए जाते हैं। तो जब कंपनी को लगता है कि वो अपनी कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, और वो नए वाले शेयर केवल पुराने शेयर होल्डर्स को बेचना चाहती है, तो ऐसी दशा में वो राइट शेयर इशू कर सकती है। इसी को हम लोग राइट शेयर या राइट इशू के नाम से जानते हैं। इसके अंदर यहाँ कुछ कहानी लिखी हुई, जिस कहानी को आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। 15 दिन से लेके 30 दिन तक का समय होता है, सारी कहानी लिखी हुई थ्योरी वाली, तो वो अपना पढ़ लोगे। हमने आपको राइट इशू का जो थ्योरी था सिंपल ढंग से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं कि राइट इशू में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो पुराने शेयर होल्डर्स को ये अधिकार देती है कि भैया हम कुछ और शेयर इशू करना चाहते हैं, तो इन शेयर को आप ही लोग खरीद लो, हम नए लोगों को अपनी कंपनी में लाना नहीं चाहते। और ये अधिकार जो होता है, ये अधिकार में जो शेयर दिए जाते हैं, वो नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस से थोड़ा कम दाम में, ठीक है, मार्केट प्राइस से कम। हमने ये नहीं बोला कि फेस वैल्यू से कम या डिस्काउंट पे इशू होंगे ना, जो मार्केट में वैल्यू चल रही होगी। हो सकता है 10 रुपए का हमारा शेयर आज मार्केट में 35 रुपए का बिक रहा है, लेकिन हम आपको 32 में दे देंगे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से कम रहेगा, ना कि फेस वैल्यू से कम, ठीक है। फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उस बात से हमारा इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई राइट इशू का मतलब। अब अगर राइट इशू होते हैं तो कंपनी को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? राइट इशू की भी वही एंट्री होती है जो इशू किया जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली शेयर इशू करने की जो एंट्री होती है वही एंट्री होगी। यानी अगर इसकी जनरलिटी की बात करें तो वही एंट्री होगी बेसिक वाली, यानी पैसे आएंगे आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अदरवाइज अगर प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू शेयर कैपिटल तो रहनी रहनी है, ठीक है। यानी बेसिक एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये चीज आ भी सकता है इन दोनों में से कोई, और नहीं भी आ सकता है। यानी अगर पार पे इशू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री में देख रहे हो कि कोई भी चेंज नहीं आया है। एंट्री देख के कोई नहीं बता सकता कि आपने राइट इशू किया है कि नहीं किया। तो नरेशन हम लोग को लिखना पड़ता है कि इतने राइट शेयर इशू करे गए, तो उस नरेशन को पढ़ के आदमी समझ जाता है कि अच्छा जो ऊपर एंट्री पास करी गई है वो राइट इशू की एंट्री पास करी गई। यानी जनरल एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट इशू में भी, ठीक है। अब आते हैं बेटा, इसके एक दो सवाल हैं छोटे छोटे, उनको निपटा लो। जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में बताया गया है कि एन लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले फुल्ली पेवर्ड अप इशू करता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक्शन और लिए गए हैं, इनको इशू कर चुका है, ठीक है, इशू कर चुका है इशू टू फॉरफीच करेगा 100 शेयर जिसमें 5 रुपये पेड हुआ था, ठीक है, और टू बी इशू एट 15 रुपये एज फुल्ली पेड अप। यहाँ बोला गया है कि 100 शेयर 10 रुपये वाले जिनमें 5 रुपये पेड था, उनको हम लोग फॉरफीच कर देंगे। फॉरफीच करने के बाद उनको री इशू करेंगे हम लोग 15 रुपये पे। सिस्टम समझना, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप काम होगा, ठीक है। तो पहले समझो, पहले इन्होंने क्या किया, शेयर इशू थे तो इशू हो चुके हैं, ये जो एक्शन लिए गए हैं हमें इनकी एंट्री पास करनी है। एक्शन में ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है।
पहले एक्शन में बात करें तो 100 शेयर जिनमें 5 रुपए पेड अप था उसको हम फॉरफिट करेंगे, यहाँ तक का पहले काम करेंगे, फिर एंड के बाद वाली दूसरी बात है। तो पहले 100 शेयर फॉरफिट करना है जिसमें अब तक 5 रुपए पेड अप था, तो फॉरफीचर की एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस टू फॉरफिटेड शेयर, या शेयर फॉरफीचर लिखो चाहे फॉरफिटेड शेयर लिखो, एक ही बात होती है। अमाउंट कैसा निकलना है, 100 शेयर 10 रुपए वाले 1000, जितना पे हो चुका होता है वही तो आप फॉरफिट करते हो, तो वही यहाँ आ गया 100 × 5 करके 500 रुपए। 500 रुपए जो आपने पे किया वही फॉरफिट हो गया, यानी 500 रुपए बकाया रहे होंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया। कभी पेड वाला दे रखा होगा, हमने बताया था आपको जब एंट्री लिखवाई थी, ठीक है। अगर एंट्री अगर देखें तो हाँ रखी होगी मेरे इनके पास, फिर से दिखाते हैं आपको। फॉरफीचर की एंट्री देखो तो यहाँ बता दिया जाता है, शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं जो अमाउंट पेड हो जाता है, रिसीव हो जाता है। कॉल्स इन ईयर्स में लिखा जाता है नॉट रिसीव्ड वाला। तो इन दोनों में से एक अमाउंट सवाल में आपको दे रखा होता है, एक बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको पेड वाला दे रखा था तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया, ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री पास हो गई, ठीक है। फिर यहाँ बोला कि इन शेयर को 15 रुपए पर शेयर पे इशू कर दिया जाएगा, यानी ये कहानी क्या हो गई बेटा, इन शेयर को री इशू करने की हो गई, ठीक है। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, तो ये हो गई री इशू की एंट्री, क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर है 15 पे री इशू हो रहा है, यानी प्रीमियम पे री इशू हो रहा है, तो ये री इशू की एंट्री बन गई। री इशू की 2 एंट्री होती हैं, ये पहली एंट्री ये दूसरी एंट्री, ये दोनों एंट्री बन गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम 15 पे इशू हुआ है तो 100 × 15, जिसमें 10 रुपए जो है वो कैपिटल है और 5 रुपए प्रीमियम है, तो इस हिसाब से ये अमाउंट भरे गए। फिर तीसरा होता है वो फॉरफीचर शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व वाला, ठीक है। अगर जितने ही शेयर आपने फॉरफिट किए हैं उतने ही रीइशू किए हैं तो आप डायरेक्टली माइनस करके भी लिख सकते हो। शेयर फॉरफीचर में यहाँ आया 500 रुपए, यहाँ कुछ नहीं आया है, तो ये अमाउंट हो गया 500 माइनस निल इज इक्वल टू 500। क्या बता दिया हमने, ठीक है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए, फिर से बताते हैं। इस वाली एंट्री में हमने ये फॉर्मूला बताया था कि इस फॉर्मूले में डाल के आप अमाउंट निकालोगे कि कितना। एक सेकेंड जरा इसको हम फ्लाइट मोड पर डाल दें, हाँ बेटा। तो इस एंट्री में हमने बताया था कि भाई कैसे अमाउंट निकालोगे। इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि अगर नंबर ऑफ री इशू और फॉरफीचर सेम होंगे तो ये चीज कट नहीं जाएगी, ये चीज कट जाएगी तो डायरेक्टली हम लोग क्रेडिट वाले से डेबिट वाले को माइनस कर लेंगे, लेकिन ये तभी कटेगा जब ये दोनों बराबर हो। तो वही हमने अभी आपको शॉर्टकट में बताया कि शेयर फॉरफीचर भी 100 है, री इशू भी है 100 है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि फॉरफीचर में कितना पैसा क्रेडिट हुआ 500, डेबिट कुछ नहीं हुआ तो 500 माइनस निल, यानी 500 रुपए यहाँ चले आए इस वाली एंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये पहले वाले कार्यक्रम की एंट्री हो गई है जो ये कार्यक्रम किया गया। दूसरे कार्यक्रम में क्या करना है, दूसरा क्या एक्शन लिया गया वो देखते हैं। टू इशू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड अप फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड। 4 के बदले में 1 इशू करना है 15 रुपए में। एंट्री वही होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मुद्दा ये है कि कितने शेयर इशू किए जाएंगे, यानी नंबर ऑफ राइट शेयर इशूड, कितने राइट शेयर इशू किए जाएंगे। तो देखो बेटा 20,000 शेयर थे, 100 शेयर फॉरफिट किए गए लेकिन बाद में फिर से री इशू कर दिए गए, यानी आज की तारीख में 20,000 शेयर होंगे। तो अगर 4 के बदले में 1 इशू करते हैं तो 20,000 के बदले में कितने इशू करोगे, यानी कि 5,000 शेयर। तो हम लोग को 5,000 राइट शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो इसकी हम लोग राइट शेयर इशू करने की एंट्री बन जाएगी। इन्होंने उस एंट्री को 2 पार्ट में तोड़ के किया है, जो अभी हम लोगों ने एंट्री लिखी थी ये वाली। कुछ बच्चे इसको 2 पार्ट में तोड़ के भी लिखते हैं। 2 पार्ट में तोड़ के लिखोगे तो ये एंट्री नहीं बनेगी, फिर ऐसे एंट्री बनेगी। अगर पार का केस हुआ तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो बेसिक वाली एंट्री थी ना, बेसिक सबसे पहले जो पढ़ी थी आपने, उसमें जो एप्लीकेशन की एंट्री होंगी वो एंट्री बन जाएंगी।
अगर प्रीमियम होगा तो सेकंड वाली एंट्री में यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, और अगर डिस्काउंट होगा तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अगर दो एंट्री बनानी होंगी तो ऐसे बनेंगी, सिंगल एंट्री बनानी होगी तो ऐसे बन जाएगी। तो इस टाइप की यहाँ एंट्री बनाई गई है, डिस्काउंट है नहीं, तो यहाँ जो एंट्री बन रही है वो इस तरीके की बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5000 शेयर इशू करने हैं 15 रुपये में, यानी 75,000, ठीक है। और यहाँ एप्लीकेशन में वही पैसा आएगा, यानी जो है 75,000 वही आएगा। 10 रुपये के हिसाब से कैपिटल, 5 रुपये के हिसाब से प्रीमियम। तो यहाँ इस तरीके से 50,000 आ गया, और यहाँ 25,000 आ गया, 75,000 हो गया। यही देखो बेटा एंट्री यहाँ पे बनी है। यानी यहाँ अमाउंट कैसे भरा गया होगा, 5,000 इंटू 15 करके, यहाँ भी वही 5,000 इंटू 15 करके, कैपिटल में 5,000 इंटू 10, और प्रीमियम पे 5,000 इंटू 5। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भैया हो गया कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही रद्दी सवाल। आगे आते हैं बेटा अगला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 14। अब अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो ये जो सवाल है ठीक इसके ही जैसा एक सवाल आपने किया था, ठीक है, एफएम के अंदर। एफएम में भी ये सवाल आता है और यहाँ भी आता है, तो केयरफुली करोगे, वहां भी समझाया था, यहाँ फिर से समझा दे रहा। लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल हम लोग की 50 लाख है, मार्केट वैल्यू एक शेयर की 42 रुपए है, और कंपनी 2 शेयर खरीदने का मौका देगी राइट वाले, अगर आपके पास ऑलरेडी 5 शेयर हैं तो। और कितने मौका देगी आपको, 11 रुपए में खरीदने का, ठीक है। शेयर की फेस वैल्यू नहीं बताई गई है, तो यहाँ फेस वैल्यू एज्यूम की जा रही है 10 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है। एक निकालना है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ध्यान से बात को समझना। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो राइट में शेयर आपको मिलेंगे 2 ठो, इसको मिलने के बाद आपके शेयर का ऑन एन एवरेज प्राइस क्या हो गया है। ऑन एन एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है, ये समझो, बहुत ही ध्यान से बात को समझना। अगर आपके पास 5 शेयर रहे होंगे तो यहां हमने लिखा क्या, शेयर, और यहां लिखी उनकी वैल्यू। 5 शेयर आपके पास रहे होंगे जिनको आपने 42 रुपए में खरीदा होगा, तो आपके 210 रुपए इन्वेस्ट हो गए। फिर आपको जब 5 शेयर होंगे तो 2 शेयर आपको और दिए जाएंगे 11 रुपए वाले, तो आपके 22 रुपए इन्वेस्ट हो गए। इस हिसाब से अगर देखो तो आपके पास टोटल 7 शेयर आ गए, और जो पैसे ब्लॉक हुए हैं वो 232 रुपए हुए हैं। तो इनका एवरेज निकाल लो कि टोटल 7 शेयर हैं और आपके 232, चाहे इसको वैल्यू लिखें चाहे इसको लिख लो कि कितना आपका इन्वेस्ट हुआ है। तो इसका जो एवरेज प्राइस होगा उसी को बोलेंगे थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर इशू। यानी ये क्या कितना निकला हमारा, 232 डिवाइड बाई 7 करके। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा, 232 डिवाइड बाई 7। तो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आ जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद आ गया हमारा 33 रुपये 14 पैसे। ये क्या सिखा रहा है कि जो 2 शेयर आपको सस्ते मिल गए हैं, इसकी वजह से आपके एक शेयर का दाम 33 रुपये पड़ रहा है, जबकि मार्केट में ये शेयर कितने का चल रहा है, 42 रुपये का। बात समझ लो। और जो ये 42 रुपये और इसका डिफरेंस होगा, इसी को वैल्यू ऑफ राइट कहा जाता है। यानी वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या बन गया, मार्केट प्राइस माइनस थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। तो 42 रुपये माइनस थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कितना, 33 रुपये 14 पैसे, और जो डिफरेंस आएगा 8 रुपये 86 पैसे के आसपास का, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। यह क्या डिनोट करता है समझो, ये कह रहा है कि भाई आपके पास शेयर तो 7 हैं और हर शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 42 रुपये, लेकिन जो राइट मिला है, जो आपको 2 शेयर सस्ते मिले हैं, इसकी वजह से आपका
जो फायदा हुआ है वो पर शेयर कितना हुआ है। आपके शेयर की कॉस्ट लगी है कितनी, 33 रुपए, जबकि है कितने का, 42 रुपए का। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट, यानी राइट मिलने की वजह से पर शेयर में आपकी क्या कॉस्ट रिडक्शन आ गई है, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ राइट हमने बताना। फिर है परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। इसको निकालने के दो तरीके हैं, सिंपल। ऐसे ही सोच लो बेटा, पहले 5 शेयर रहे होंगे तो 2 शेयर इशू किए गए हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ होगा इन शेयर कैपिटल। 2 नए शेयर इशू हुए हैं और पहले कितने थे, 5, तो 5 के बदले में 2 इशू हो रहे हैं, यानी हमारी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 40% से। ऐसा भी निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका है, पहले लिखे हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। पहले जो शेयर कैपिटल थी वो कितने की थी हमारी, 50 लाख की, वो लिख लें 50 लाख की। फिर जो राइट इशू आपने किया उसकी शेयर कैपिटल कितनी हुई, ऐड कर दो। राइट इशू कर रहे हो आप कितने शेयर, ठीक है, टोटल वाइज अगर देखें तो 5 के बदले में अगर 2 कर रहे होगे और फेस वैल्यू आपने 10 रुपए मानी है और ये 50 लाख लिखा है, इसका मतलब 5 लाख शेयर होंगे 10 रुपए वाले, तभी तो 50 लाख की फेस वैल्यू हुई उसकी। बात समझ लो, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है। तो पहले 5 लाख शेयर रहे होंगे 10 रुपए वाले, जिससे ये 50 लाख आया है। ठीक है, तो अगर 5 के बदले में 2 इशू किए जाएंगे तो 5 लाख के बदले में कितने इशू किए जाएंगे, 5 लाख इंटू 2/5, यानी 2 लाख नए शेयर इशू किए जाएंगे राइट वाले। जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने निकाला था ना, कितने शेयर राइट वाले इशू किए जाएंगे, तो ये जो अभी 2 लाख आया है वो ये बता रहा कितने नंबर ऑफ शेयर राइट वाले इशू करोगे, और एक की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, यानी 20 लाख रुपए हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी और टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 70 लाख। टोटल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यही जो है इंक्रीज निकालना है इसमें, तो यही चीज परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो इन शेयर कैपिटल। 20 लाख बढ़ रही है, पहले 50 लाख थी, इंटू 100, तो इससे आ जाएगा आपका कितना, 40%। चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, आना घूम करके तुम्हें 40% पे है। तो इसी 2 तरीके से यहाँ भी इन्होंने समझाने की कोशिश करी है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो अब आपका भाई ये राइट वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। इतना ही था राइट इशू में। ठीक है, जय हिंद।